बंधुओं, वैदिक युग की समाप्ति और रामायण महाभारत के प्रारंभ काल में हम त्रिदेव शक्तियों को सर्वाधिक रूप में पूजित पाते हैं। इनमें तीन देव कौन कौन से हैं? शिव, विष्णु और शक्ति। आज हम शिव तत्व क्या है इसके बारे में कुछ संक्षिप्त सी चर्चा करना चाहेंगे। वस्तुतः शिव तत्व कल्याणात्मक भाव में निहित होता है और इसे शिव पुराण में बतलाया गया है, परिभाषित करते हुए कहा गया है, सम नित्य सुखमानंद मिकार पुरुषः स्मृतः वह शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। अर्थात सम जो है नित्य सुख और आनंद का बोधक है, इकार पुरुषः स्मृता, और जो इकार है वह पुरुषवाची है, और वह शक्तिरमृतम, और वह जो शब्द, वह जो वर्ण है वह अमृतमयी शक्ति है, और इन तीनों का मिलन ही शिव कहलाता है। अर्थात शिवजी सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं, विशेष करके कलयुग में। और शिव का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कल्याणात्मक भाव से युक्त होना भी है। और शिव वस्तुतः जन सामान्य के देवता हैं, प्रकृति के देवता हैं, और आबाल वृद्ध पुरुष और महिलाएं सभी शिव जी की आराधना करते रहते हैं। प्राचीन काल में शिव ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले थे, इसीलिए बारंबार दैत्य, दानव इत्यादि और देवता भी शिव की आराधना विशेष रूप से करते थे, क्योंकि उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता। और शिव के लिए पूजन सामग्री कोई विशेष नहीं होती है, सारे प्रकृति से लिए हुए ही अवयव तत्व हैं। बेलपत्र है, धतूरा है, पुष्प है, दूबा है, भांग है, ये सामान्य सी जो चीजें हैं जो जन सामान्य के पास भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनके द्वारा शिव जी को अर्पित करने पर एक पात्र, एक लोटा जल उनको चढ़ाने पर, तदनंतर यह सारी सामग्री अर्पित करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किंतु प्रसन्नता के लिए, शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए परम पवित्र, और जैसे शिव भोले हैं ऐसे ही भोलापन भक्त का भी होना चाहिए। वो आशुतोष हैं, शीघ्र वरदान दे देते हैं। वह वरदान देते समय यह विचार नहीं करते हैं कि हमारा इसमें हित होगा अथवा अहित होगा। जैसी कि एक कथा भी आती है पुराणों में, भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया था कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वह तुरंत ही भस्म हो जाए। और उस वरदान का परीक्षण करने के लिए भस्मासुर उन्हीं पर हाथ रखने को लालायत हो गया था और उन्हीं पर प्रयोग पहला करना चाहता था, किंतु शिव भागे भागे गए और उस आपदा से भगवान नारायण ने उनको मुक्त किया। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव शीघ्र, अत्यंत शीघ्र सामान्य सी पूजा पद्धति से और परम पवित्र भोली भावना से प्रकट होने वाले, प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनका निरंतर हमको उपयोग करना चाहिए। और शिव ही सारी विद्या के देवता भी माने जाते हैं। वाराणसी में आज जो शिव की स्थापना है वो विद्या की राजधानी मानी जाती है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मानी जाती है। भोलेनाथ का ही वहां आशीर्वाद है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने से व्यक्ति संतुष्ट होता है और परम आनंद की उसे प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वही एकमात्र सत्य है, कल्याणात्मक भाव से युक्त है, और वही आपके जीवन में सौंदर्य की वृद्धि करता है। ऐसा परम तत्व शिव है जिसकी हम सब आराधना करें।